सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है तो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। तो हमें यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। दूसरा, नेहा और नमन झूला झूल रहे हैं। तीसरा, बाहर आंधी चल रही है। चौथा, नदी बह रही है। तो उपयुक्त वाक्यों में खेल रहे हैं, झूल रहे हैं, चल रही है और बह रही है क्रियाएं हैं। बच्चे और नेहा और नमन कर्ता है। अंतिम दो वाक्यों में कोई कर्ता नहीं है, क्योंकि इन दोनों वाक्यों में क्रिया स्वयं हो रही है। जिस वाक्यों में क्रिया स्वयं होती है उसमें कोई कर्ता प्रधान नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि कोई कार्य हुआ है या हो रहा है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सहायक क्रिया के बारे में। जो शब्द काल आदि का बोध करवाने में क्रिया की सहायता करते हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, वह लिख रहा है। इन वाक्यों में हूँ, रहा है शब्द वाक्य की क्रिया को बताने में सहायता कर रहे हैं, अतः ये सहायक क्रिया कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे धातु के बारे में। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जैसे खा, देख, लिख आदि अन्य शब्द। इन धातुओं में ना जोड़ने से क्रिया बनती है। जैसे खाना, देखना, लिखना। तो यानी कि धातु शब्द में अगर हम ना जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है, वो हमारी क्रिया बन जाती है। अब हम यहाँ देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। पहला है कर्म की दृष्टि से और दूसरा है संरचना की दृष्टि से। अब हम यहाँ देखेंगे कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। कौन कौन से? पहला है अकर्मक, दूसरा है सकर्मक। तो सबसे पहले हम अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। यहाँ क्रिया का फल भी कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे मयंक खेलता है, यहाँ खेलना अकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया क्या होगी? जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे मयंक क्रिकेट खेलता है, यहाँ क्रिकेट खेलने का फल कर्म यानी कि क्रिकेट पर पड़ता है। अब हमारा है सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली है एक कर्मक क्रियाएं और दूसरी है द्विकर्मक क्रियाएं। अब एक कर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं? इन क्रियाओं के साथ केवल एक कर्म होता है। जैसे वह आम खाता है, यहाँ खाना क्रिया है। यहाँ खाना क्रिया के साथ एक ही कर्म है जो है आम, अतः यह एक कर्मक क्रिया है। अब द्विकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं? कभी कभी क्रियाओं के साथ दो कर्म होते हैं, ऐसी क्रियाओं को द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे ऋतु ने प्रिया को पुस्तक दी, यहाँ देना क्रिया के साथ दो कर्म यानी कि प्रिया और पुस्तक हैं, अतः ये द्विकर्मक क्रियाएं हैं। क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होती है। सही उत्तर ना मिलने पर क्रिया अकर्मक होती है। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद हैं। कौन कौन से? संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया और सामान्य क्रिया। तो सबसे पहले हम संयुक्त क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक क्रियाएं जब साथ साथ प्रयुक्त होती हैं तो वह संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे चिल्ला उठा, खा चुका, पढ़ लिया, हंस दिया आदि अन्य शब्द। संयुक्त क्रियाओं की पहली क्रिया जो मुख्य अर्थ प्रकट करती है मूल क्रिया कहलाती है, जबकि मुख्य अर्थ प्रकट ना करने वाली अन्य क्रिया रंजक क्रिया कहलाती है। उपयुक्त उदाहरणों में चिल्ला, खा, पढ़ और हंस मूल क्रियाएं हैं, जबकि उठा, चुका, लिया और दिया रंजक क्रियाएं हैं। अब अगला है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना से लिखाना,
लिखवाना आदि। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, प्रथम और द्वितीय। पहले हम प्रथम प्रेरणार्थक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कर्ता स्वयं कार्य करते हुए प्रेरणा देता है, जैसे वह बच्चों को पढ़ाता है। और द्वितीय होगा, इसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे को प्रेरणा देता है, जैसे वह दीपा से बच्चों को पढ़वाता है। अब अगला है हमारा नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे संज्ञा से नाम धातु क्रिया बनना किस प्रकार से बनती है, ये संज्ञा के शब्द हैं। रंग, अब इससे नाम धातु क्रिया कैसे बनेगी, रंगना। लाज का लजाना, चक्कर का चकराना, लात का लतियाना, अंक का आंकना। ऐसे ही सर्वनाम से बनेंगे अपना का अपनापन। विशेषण से बनेंगे झूठ का झुटलाना, गर्म का गरमाना, अंधा का अंधियाना। अब यहाँ है अनुकरण वाचक शब्दों से नाम धातु क्रिया किस प्रकार से बनती है, जैसे टिम टिम से टिमटिमाना, थप थप से थपथपाना, हिन हिन से हिनहिनाना, भिन भिन से भिनभिनाना। अब अगला है हमारा कृदंत क्रिया। शब्दों के अंत में कृत प्रत्यय जोड़ने से जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चल जमाता चलता, देख जमाना देखना। अब कृदंत क्रियाएं मुख्यतः तीन प्रकार से प्रयोग की जाती हैं। वर्तमान कालीन कृदंत क्रिया जैसे चलता, दौड़ता, देखता। और दूसरी है भूतकालिक कृदंत क्रिया जैसे चढ़ा, दौड़ा, देखा। अगला है पूर्वकालिक कृदंत क्रिया जैसे चलकर, दौड़कर और देखकर। अब अगला है हमारा सामान्य क्रिया। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे नमन आया, यहाँ आओ, बाहर चलो, कूदो मत। तो बच्चों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।